श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। वैसे तो हम भोलेनाथ की पूजा आराधना प्रतिदिन करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, पूजा आराधना करते हैं। हमारे भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। जो भी भक्त उनकी सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, कुछ भी नहीं चढ़ाता है तो भी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। गुरुजी कथा के माध्यम से बहुत से ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें हम करके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते, अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये उपाय कुछ विशेष तिथियों में किए जाते हैं जिनके करने का फल अलग प्राप्त होता है, हमें बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। इनमें से सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये विशेष तिथियां हैं। उनमें से एक विशेष तिथि सोमवार की अष्टमी भी है, जिस पे हम कोई भी उपाय करते हैं सोमवार की अष्टमी से जुड़े हुए तो उनका हमें विशेष फल प्राप्त होता है, शुभ फल प्राप्त होता है। सोमवार की अष्टमी 9 दिसंबर को पड़ रही है। सोमवार की अष्टमी कोई साधारण अष्टमी नहीं होती है। सोमवार की अष्टमी का मतलब है जिस दिन भगवान शंकर माता पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एकमात्र माता पार्वती का ही अकेले का मिलन का नहीं, बल्कि 64,000 योगिनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती हैं। इसलिए सोमवार की अष्टमी साधारण नहीं होती है। पहला उपाय, जिस दिन सोमवार की अष्टमी की तिथि पड़े उस दिन आप अगर 5 बेलपत्र भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो व्यक्ति जो सोचकर, जिस कामना से, जिस मनोवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है, वो उसकी मनोकामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। भोलेनाथ ऐसी कृपा करते हैं। दूसरा उपाय, इस उपाय में आपको 31 चावल के दाने जो समूचे होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए, 31 मूंग के दाने, 31 बेलपत्र ये चाहिए। ये 3 चीज़ें आप लेके मंदिर पहुंच जाइए। जो बहुत ही परेशान है, कई दिनों से काम नहीं हो रहा, काम बहुत अटक रहा है, उनके लिए ये उपाय है। वो ये तीनों चीज़ें लेके मंदिर पहुँचेंगे। मंदिर पहुँच के आप जो देहरी होती है मंदिर की, उस पर 31 चावल के दाने रख दीजिए। किसी भी तरफ किनारे रख सकते हैं। 31 जो मूंग के दाने लेके गए उन्हें नंदी बाबा के पैर के पास रखना है। जो नंदी बाबा का पैर उठा हुआ होता है उस जगह पर वो 31 मूंग के दाने रखने हैं। और जो आप बेलपत्र लेके गए हैं 31, वो बेलपत्र अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, जलाधारी के पास में मोटी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। उस जगह पे हमें लाल चंदन और पीला चंदन लगा के बेलपत्र एक एक करके समर्पित करना है, और डंडी का मुख जलाधारी की तरफ होना चाहिए। ऐसे करके आप बाबा से निवेदन कर, जिस भी मनोकामना से आप इस उपाय को करते हैं, जो भी काम आपका अटक रहा है, भगवान भोलेनाथ ऐसी कृपा करते हैं कि वो काम आपका पूरा हो जाता है। बहुत ही सरल उपाय है। ये सोमवार की अष्टमी के दिन ही आपको करना है और किसी भी तिथि में नहीं करना है। और तीसरा उपाय है, यदि आपके पास धन संपदा की कमी है तो आप सोमवार की अष्टमी के दिन इस विशेष उपाय को आप कर सकते हैं। धतूरा तो आपने देखा ही होगा, वो धतूरा जिसकी डंडी लाल होती है, वो कांटेदार होता है। आप एक धतूरा अगर सोमवार की अष्टमी के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, धतूरे का फूल समर्पित करते हैं, जो भी भक्त समर्पित करता है उसके घर में धन संपदा की कमी कभी नहीं रहती है। धतूरा समर्पित करने से भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और चौथा उपाय है, अगर आपको लगता है कि आपसे लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी लक्ष्मी की कमी है, धन नहीं आ रहा है मेहनत करने के बावजूद भी, तो आप एक बेल का फल लीजिए। बेल का फल तो आपने देखा ही होगा, बेलपत्र के पेड़ में लगता है बेल का फल। उस बेल के फल को ले आइए, उसके गूदे को जला के एक भस्म तैयार कर लीजिए। उस भस्म को चलनी से छान लीजिए। फिर वो जो भस्म तैयार हो जाएगी उसको आपको सोमवार की अष्टमी के दिन या सोमवार के दिन या जो भी भोलेनाथ के विशेष दिन पड़ते हैं उन दिनों में आप अगर पूजा के साथ में, जैसे भोलेनाथ की पूजा करते हैं नियमित, वैसे करिए और वो भस्म भी थोड़ी चढ़ाइए, तो उससे भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपकी जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं, लक्ष्मी नहीं आ रही है, वो दूर हो जाती है, बहुत ही जल्दी दूर होती है। 3 महीने के अंदर आपको इसका असर देखने को मिलता है। बाबा भोलेनाथ बहुत ही भोले। अगर आप कोई उपाय करते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं
तो भी आप सोमवार की अष्टमी के दिन जैसे आप रोज़ मंदिर जाते हैं वैसे ही जाइए और 1 लोटा जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, बाबा से विनय ज़रूर करना, निवेदन करना बाबा से, बाबा का पूजन करिए, घी का दीपक लगाइए, बाबा से निवेदन करके कहिए जो भी कुछ है आपको समर्पित करने आई हूँ, मेरी ये मनोकामना ज़रूर पूरी करना, मेरी विनती को स्वीकार करना। भोलेनाथ आपकी विनती ज़रूर सुनेंगे, स्वीकार करेंगे और आपकी जो भी मनोकामना है ज़रूर पूरी करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।